बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई बंदा ज़्यादती करता है अगर कोई बंदा ज़्यादती करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बात का इख्तियार देते हैं कि जितनी तकलीफ़ उस बंदे ने आपको पहुंचाई है उतनी तकलीफ़ आप उसको पहुंचा सकते हैं। उतनी तकलीफ़ आप उसको पहुंचा सकते हैं जितनी तकलीफ़ उस बंदे ने आपको पहुंचाई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है और दीन इस्लाम जो है, तमाम अदियान वो जस्टिस और फेयर प्ले चाहते हैं। अच्छा, अब ये है कि बसा औकात हम इस पोजीशन में नहीं होते कि दूसरा बंदा ज़्यादा ताकतवर है और जो चीज़ उसने हमसे छीनी है, जो तकलीफ़ और अज़ियत उसने हमें पहुंचाई है, हम उसका बदला नहीं ले सकते। और पहली बात तो ये है कि ये काम स्टेट का बनता है कि हम तो जो कोर्ट्स हैं हम उनका दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से इंसाफ तलब करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, हमारे माशरे का, वो इस तरह का नहीं है कि वो एक कह लें कि मुसीबत ज़दा और मज़लूम इंसान की मदद को फ़ौरन आ जाए और बग़ैर उसका ख़र्चा कराए, बग़ैर उसको मज़ीद तकलीफ़ और अज़ियत में डाले, उसको पहुँचने वाली तकलीफ़ और उसको पहुँचने वाले नुकसान का अज़ाला करा सके। अगर ये होता तो ये तो कमाल की बात है। लेकिन और आज भी बहुत सारे ममालिक के अंदर है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है जस्टिस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अब हम क्या करें, ना हम खुद बदला ले सकते हैं, ना स्टेट हमारी पुश्त के ऊपर खड़ी है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? मैं ये समझता हूँ हमारे पास एक ऑप्शन रह जाती है, वो है कि हम अल्लाह की अदालत में इसका मुकदमा दर्ज करा दें। क्या करें? अल्लाह की अदालत में हम इसका मुकदमा दर्ज करा दें। आप कहेंगे कि अल्लाह की अदालत में हम कैसे दर्ज कराएंगे? अव्वल बात तो ये है कि ये दर्ज कराने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये ख़ुद ब खुद दर्ज होता है, ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, हम दुआ कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम जस्टिस करना भी है। ये अलग बात है कि उस इंसान को जो विजिबल सज़ा है, जो वो दुनिया के अंदर ही मिलती है, इसी ज़िंदगी के अंदर मिलती है या अगली ज़िंदगी के ऊपर के अंदर मिलती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्रेरोगेटिव है, खालिक व मालिक का इख्तियार है। लेकिन एक बात तय है, और वो एक बात तय है कि जिस इंसान ने भी कोई गड़बड़ की है, आपके साथ की है या किसी और के साथ की है, नामुमकिन है कि वो अल्लाह के अज़ाब से बच सके। एक दिन अल्लाह की अदालत लगनी है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इंसान दुनिया के अंदर ही भुगत के चला जाता है, दुनिया के अंदर ही उसको भुगतना पड़ जाता है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, हर दफ़ा नहीं होता। लेकिन एक बात जो हर सूरत होनी है, हर कीमत होनी है, वो ये है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत लगनी है, कोई भी मुजरिम जो है वो बच नहीं पाएगा। उस इंसान को सज़ा मिलेगी और उसके जितना उसका कसूर है उतनी सज़ा उसको मिलेगी, और बग़ैर कोशिश के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर पैसा खर्च किए मिलेगी। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये वो दिन होगा, हमें उस दिन इसकी कंपनसेशन मिलेगी कि जिस दिन हमें इसकी शदीद ज़रूरत होगी। हमें कंपनसेशन हो सकता है अगर दुनिया देती, अगर हम ख़ुद लेते तो ज़ाहिर है मोमेंटरीली, वक्ती तौर पे हमें इसका बेनिफिट या खुशी होती, और अगर हमें अदालतें भी लेके देती तो वक्ती तौर पे होता, और कोई वक्ती तौर पे होना था। मैं इसका मुखालिफ हरगिज़ नहीं हूँ कि वक्ती तौर पे क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आइडियल बात है। बल्कि जिन ममालिक के अंदर निज़ाम इंसाफ अच्छा है, वहाँ पे तो ये होता है, और ये देखिएगा। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर इंसान अपने आप को ये कहे, अपने आप को ये तसल्ली और तशफ़ी दे, जो कि हकीकत पे मबनी भी है, कि एक दिन आने वाला है
چاہے وہ دنیا میں بھی چاہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس انسان کو دنیا میں سزا دے دے، اور چاہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو ان دا لائف ایئر آفٹر جو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر سے کسی کو سزا ملتی ہے شاید اتنی ہی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی عدالت جو ہے، اللہ کی عدالت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک مسلمان کے اور ایک انسان کے ذہن کے اندر بڑا فریش رہنا چاہیے، بڑا وائبرنٹ رہنا چاہیے۔ نہ ہمیں ملک کی عدالتوں نے کمپنسیشن دلوائی، ہمارے نقصان تکلیف کی تلافی کی، اور مجرم کو سزا نہیں دی، نہ ہی ہمارے اپنے اندر اتنی سکت اور طاقت ہے، اور شاید اگر ہوتی تو وہ یہ کرتا بھی نہ، اور ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اب اس صورت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عدالت کا جو تصور ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اسی دنیا کے اندر، اور اگر ایک انسان اللہ رب العزت چاہے تو اس انسان کو ان دا لائف ایئر آفٹر جو ہے، اگلی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو سزا ملے، اور ہمیں اس کی جو کمپنسیشن ہے، جو اس کی تلافی ہے وہ ملے۔ اب یہ تلافی کیسے ہوتی ہے، یہ کمپنسیشن کیسی ہوتی ہے؟ وہاں پہ جو کرنسی چلتی ہے اس کا نیم ہے گناہ، اور اس کا نام ہے نیکی، اور اس کا نام ہے نیکی، اور اس کا نام ہے کہہ لیں کہ بدی۔ اور جو نیکیاں اس انسان نے کی ہوں گی اس میں سے ایک خاص مقدار جو ہے اس جرم کے اعتبار سے کو دیکھتے ہوئے ہمیں دے دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ نیکیاں بانٹتے بانٹتے ختم ہو گئیں، دینوں کو ہیں ہی نہیں، پھر ہمارے گناہوں میں سے ایک مخصوص کہہ لے کہ تعداد کے اندر جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے کے اندر شفٹ کر دیے جائیں گے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کمپنسیشن فرمائے گا۔ ایک انسان کے لیے سچ پوچھیں ہمارے اندر تو صبر نہیں ہے، اور شاید بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ جب وہ وقت آئے گا ہم سمجھیں گے کہ یہ اعلیٰ ترین جسٹس ہے۔ جزاک اللہ۔